हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार। दोस्तों, काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। आपके भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कुछ बनाइए। चलिए बात करते हैं। बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मदद करें तो मेरा भी मोटिवेशन होगा। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इशू आ रहा है करेक्टर सर्टिफिकेट का। करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में ऐसा कहा जाता है और मैंने भी देखा है, जब आप एज ए स्टूडेंट हैं, चाहे आपने कोई कोर्स किया हो, चाहे आपने कोई वैसे किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन या जो भी कुछ किया है, तो आपकी जो लास्ट इंस्टीट्यूशन थी उसके द्वारा जो दिया गया करेक्टर सर्टिफिकेट है, तो कोई बैंक ऐसा है कि उसकी डिमांड करता है। चाहे वो कितना भी पुराना है आपके पास रखा हुआ है, अगर नहीं भी होगा तो भी बोलेगा आप उसका जाइए और लेकर आइए, जमा करना है आपने। तो इसलिए इसको हल्के में मत लेना। उसका जो सर्टिफिकेट है उसे अच्छे से रखें और लेकर जाएं। और तो और जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनका भी मांग लेते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें, मेरा सजेशन है कि अच्छे से ले जाएं। वो वैलिड है, चाहे उसकी डेट कितनी भी हो चुकी है। दूसरा, जो करेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, वो जैसे ही मेल आएगी तो बैंक आपको फॉरवर्ड करेगा, तो आपने वही बनवाना है। अगर बैंक से बनवाते हैं तो एक ही बनवाएं, मेरा सजेशन है। आप दो ना बनवाएं, दूसरा किसी और से बनवाएं, या तो वेटनरी अफसर या मेडिकल अफसर या कोई और डिपार्टमेंट का गजेटेड अफसर होना चाहिए, उसका ही ले जाना है आपने। इसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है, जो ये बनवाएंगे आप अलग से। तो ये आपके ऊपर है, आप कब बनवा सकते हैं इसे, जैसा भी है आप उचित समझिए। मेरे हिसाब से आपको मई में कॉल आएगी, मतलब मेल आएगी टीवी के लिए। तो आप उसी हिसाब से उचित समय देखकर बनवा सकते हैं, उसमें आएगा सब। और ज्यादातर उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपको क्या क्या लेके आना है, कितने फोटो लाने हैं, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लाना है, सब मेंशन रहता है। उसमें मेडिकल का भी फॉर्मेट आएगा, कौन से हॉस्पिटल से आपने मेडिकल कराना है, कौन से लैब से आपने टेस्ट कराने हैं, सब उसमें लिख कर आएगा। दोस्तों, जो भी परेशानियां आ रही थी अब तक ही आ रही थी आपको, जब आप एग्जाम फेस कर रहे थे, अब वो काफी सपोर्टिव होंगे। आपको हर एक चीज के बारे में गाइड करेंगे, आपको रिटिन में देंगे कि ये चीज लेके आना, और रिटिन में ही लेंगे कि आपने जब तक जमा करेंगे, ठीक है। अंडरटेकिंग जिसे बोलते हैं। बाकी जिसके नेम में, कोई फादर के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई गलती है तो वो एफिडेविट बनवा ले, ठीक है। एफिडेविट का कोई ऐसा नहीं है कि ये इतने दिन ही चलेगा, अभी बनवा ले, चल जाएगा, ठीक है, कचहरी में जाकर। दूसरा, कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप लोगों ने एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है तो वो मान्य है। अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है वो भी मान्य है। मिनिमम 1 महीने का भी अगर आपने कोर्स किया है तो वो मान्य है। अगर कोई लैंग्वेज या कोई और एडवांस या जो भी कोई कोर्स करा, सब मान्य है। उन्हें सिर्फ चाहिए कि आपको थोड़ा कंप्यूटर आता है। मैंने CCC किया था, CCC मान्य है, ठीक है। किसी भी अच्छे उससे इंस्टीट्यूशन से हो तो बेहतर है। बाकी मैं ये बता देना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ फेक ना ले जाएं, ये आपके लिए भी अच्छा होगा इन फ्यूचर में। और जो आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे उसकी 2 सेट बना लें फोटो कॉपी के, और जो फोटोज़ हैं उसमें लिखे होंगे उससे आप ज़्यादा ही लेकर जाना है। और एक फोल्डर में अपने ओरिजिनल रख रहे हैं, जैसे जैसे उन्होंने डिमांड अपनी कर रखी होगी, लिस्ट देंगे, उसी हिसाब से आप उस सेट करके और ऐसी दोनों का वो बना के अच्छे से रखें। और अपनी गम वगैरह लेकर जाएं, साथ में मिलती है वहाँ भी फोटो कॉपी, वहाँ भी अगर कम पड़ जाती है तो करा देते हैं। फिर भी अपना सामान अपने साथ लेकर जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उस टाइम काफ़ी कैंडिडेट इकट्ठा बैठते हैं एक हॉल में, तो सब करते हैं, हो जाता है, बट परेशानी से बचें, ठीक है। और
वो आपके डॉक्यूमेंट्स देख के आपको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई कमी होगी कैसे आपको गाइड करेंगे, ऐसे करना है आपने, तब तक मेल करना है, पोस्ट करना है, सब कुछ। कोई बैंक करेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है, कोई रेफरी मांगता है। तो रेफरी का आपको मैं सजेशन देना चाहता हूँ, आपका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, आपके पड़ोसी चल सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, इलिटरेट ना हो। और वो आपका मतलब करेक्टर उसी से पूछेंगे, एक वो रिटिन में एक लेटर डालेंगे, तो आप उनसे बात कर लेना और लेकर अपने आप फिल करके, मैं तो ऐसे ही किया था और फिर दोबारा स्पीड पोस्ट कर दिया था। बाकी ज्यादातर डाउट्स क्लियर होते जा रहे होंगे आपके। डीवी और मेल जो भी ये आएगा, ये मेरे हिसाब से आपका मई में ही आएगा, इससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों का अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। मैंने बनारस जोन में ज्वाइन किया था, भदोई में, लास्ट ईयर। 1 साल के बाद ही यूनियन बैंक में क्लर्क के लिए पोर्टल ओपन होता है कि अपने रिक्वेस्ट लगा सकता है। महाराष्ट्र में भी ऐसा है, 2 जोन है। बाकी हर एक बैंक कहीं ना कहीं लीड कर रहा है, जहां ज्यादा वैकेंसी होती है ज्यादातर वहीं ज्वाइन होता है। धीरे धीरे 1-1.5 साल में 2 में सब सही हो जाएगा। एक पैंडेमिक चली हुई है, आपको पता ही है, अगर इसमें आपको नौकरी मिल रहा है बहुत बड़ी बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ये लगता है कि मुझे ये जो बैंक मिला है ये सही नहीं है, प्राइवेट हो जाएगा, दोस्तों बैंक का बात तो चला हुआ है, पर IDBI बहुत दिन से प्राइवेट हो रखा है, अभी तक प्राइवेट नहीं हो पाया। काम चला हुआ है, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर फिर भी अगर होगा तो देखो, काम तो कहीं भी करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो वो लोग, अगर आप टारगेट्स पूरे करते हैं तो सैलरी के साथ इंसेंटिव भी देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और वो लोग सैलरी भी अच्छी देते हैं। ये लोग इधर उधर जब मर्ज हुए थे या आपका, अब जैसे प्राइवेट होंगे तो आपको ऑप्शन देंगे, आप दूसरे बैंक में जा सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी सभी के लिए कोई बैंक बुरा नहीं है कि भाई आपको ये लगे वो बैंक अच्छा है ये बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप काम करिए, दिल लगा के करिए। बाकी कोई अगर डाउट्स आता है तो आप लिख सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट का जो है उसका भी काफ़ी इशू आ रहा है। कास्ट का ऐसा है, नोटिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं है कि आपने कब का लेके जाना है। हमारे टाइम तो उन्होंने यूनियन बैंक में करंट का मांगा था, बट जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं जब का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैंने तो ये किया था कि जब फॉर्म फिलअप किया तब का भी था, और फिर मैं एक नया बनवा के लेके गया तो नया वाला उन्होंने लिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, SC ST। और EWS सिर्फ उन्हीं के लिए लागू है जो EWS में फॉर्म फिलअप किया है। बाकी एक्स-सर्विसमैन हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सब लेके जाएं। LPC साथ में कैरी करे, हो सकता है तुरंत के तुरंत ही आपका लग जाए। पे प्रोटेक्शन भी फर्स्ट मंथ से भी कोई बैंक चालू कर देता है, अगर वहीं ले लेंगे LPC। और कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो रिटायर नहीं हुए अभी, तो उनके लिए परफॉर्मा नोटिफिकेशन में है B और C, वो दे सकते हैं। रिटायर के लिए परफॉर्मा A है, तो आप देख लें, इन्हें बनवा कर लेकर जाएं। कुछ रिकॉर्ड से, अगर रिकॉर्ड से नहीं आया तो आप जिला सैनिक बोर्ड से साइन करा सकते हैं, मैंने दिया था, घबराए ना। और आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं जिसको भी कोई डाउट्स किसी भी बारे में अगर आता है तो, ठीक है। बाकी आज मैं घर आया था, सोचा कि पहले वीडियो ही बना देते हैं। इसके काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर डाउट्स हैं इसके बारे में बताइए, और ज्यादातर डाउट्स मेरे हिसाब से तो आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई है तो आप लिख सकते हैं। और मेडिकल के बारे में भी घबराए ना, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कराते हैं। देखो, किसी न किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, वो आपको डराएंगे वहाँ, तो आप जैसे भी हैं, आप खुद समझदार हैं, बैक एंड पे सब चीजें सेट हो जाती हैं, करा ले, बेहतर होगा। अगर कोई मेजर इशू है तो वो सामने आ जाएगा, वो खुद ही नहीं करेंगे, ठीक है। और किसी किसी का आई में थोड़ा दिक्कत होता है, आप जानते हो कपिल काटपाल सर हैं अनअकैडमी पे, उनका भी
आई में थोड़ा दिक्कत था। एक वो टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं कुछ, मेरे भी याद नहीं आ रहा है अभी, कलर विजन, उसमें दिक्कत होती है। तो आप देख लें, कलर विजन में से निकालते नहीं है, वो डॉक्टर उसमें कमेंट्स देता है फिट फॉर सर्विस ETC, ठीक है, तो वो सही होना चाहिए। बाकी सभी के लिए बधाइयाँ, जल्दी आइए बैंकर फैमिली में, आपका स्वागत है। धन्यवाद।